अक्सर आपने भी कई लोगों से स्टोरी सुना होगा कि भूत होते नहीं होते, और आपको अक्सर एक डाउट रहता है कि यार भूत होते या नहीं होते। और काफ़ी लोग के साथ ऐसे काफ़ी घटनाएं हुए जो लोग बताने से भी डरते कि कहीं मैं बताने से लोग मुझे जज ना करें कि ये पागल तो नहीं हो गया या फिर कोई झूठ फेंक रहा है। काफ़ी सारे स्टोरी ऐसे ही दब जाते हैं, पर इस चैनल के माध्यम से हम आप तक कुछ रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। कहते हैं कुछ जगह सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं होती है, वहाँ यादें, दर्द और कुछ आत्माएं बसी होती है। इसी तरह एक रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ के साथ जो रिसेंटली तमिलनाडु में सत्यमंगलम नाम के एक शहर पे हुआ, जहाँ 4 दोस्त एक जंगल तो जाते हैं पर वो साथ में 4 नहीं आते, उनके साथ और भी लोग होते हैं जो उन्हें पता भी नहीं है। द इंडियन पैरानॉर्मल फाइल्स में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आखिर वह हुआ क्या था। एक जंगल था, शहर के कुछ दोस्त घूमने गए थे, बस उनके साथ ऐसे कुछ हुआ है जो सोचकर भी आज डर लगता है। उन्हें नहीं पता था कि वो घूमने गए थे, रील्स बनाने गए थे, पर वहाँ कोई उनका इंतज़ार कर रहा था। आज जो कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। साल 2024 सत्यमंगलम नाम के एक शहर में आदिकेशवन ने एक कॉलेज पर एडमिशन लिया था। आदिकेशवन सत्यमंगलम नाम के शहर के कुछ 4-5 गांव दूर रहता था। वो रोज़ वहाँ से बस पकड़कर वो कॉलेज आता जाता रहता था, पर वहाँ से रोज़ आना जाना उसे काफ़ी महंगा पड़ता था। रोज़ उसका टाइम भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता था। उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं उस कॉलेज के पास में ही कोई हॉस्टल देखकर वहीं पर रह जाऊँ। और फाइनली उसने वो कॉलेज के पास में एक हॉस्टल देख लिया, और काफ़ी अच्छा हॉस्टल मिला उसको, काफ़ी सस्ते में मिल गया। वहाँ पर एक रूम था जहाँ पर 4 लोग थे उसको पकड़कर। एक राहुल नामक लड़का था जो उसी कॉलेज में था पर दूसरे डिवीज़न में था, और 2 वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे। वो हॉस्टल ज़्यादा भी ऐसे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो बाहर के लोग भी रह सकते जो काम करते थे। वहाँ पर रहने लगा। वो चारों दोस्त अच्छे दोस्त बन गए, साथ में खाना वाना खाते थे और कभी वीकेंड्स में घूमने चले जाते थे। और राहुल और आदिकेशवन भी कुछ साइड इनकम, कुछ पॉकेट मनी के लिए वो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि कोई कैटरिंग सर्विसेज में ज्वाइन हो जाना जब छुट्टी उन्हें होता था। एक दिन फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे इवनिंग कैटरिंग सर्विस से कॉल आता है, राहुल और आदिकेशवन कल आप 6 बजे काम पर आ जाना, छोटा सा ऑर्डर है। आदिकेशवन और राहुल सुबह 6 बजे चले जाते हैं और कुछ 10-11 बजे तक उनका काम ख़त्म हो जाता है और वो घर पे वापस लौटते हैं। जैसे वो घर पे लौटते हैं तभी उन्होंने देखा क्या कि वो जो 2 दोस्त थे बाकी के जो काम पर जाते थे, उन्होंने आज अचानक छुट्टी मार ली और 4 दोस्त एक साथ बैठे हुए, और छुट्टी का दिन था तो उनका प्लान बन गया और वो घूमने के लिए पास के एक पेरुम्पालम डैम नाम की एक जगह पे जाने का प्लान बन गया। 2 गाड़ी ऑलरेडी उनके पास थे तो चारों घूमने निकल गए। कुछ 12-1 बजे के आसपास वो पेरुम्पालम डैम के यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी घूमे फिरे, एंजॉय किया और काफ़ी देख लिया था उन्होंने। बट उन्होंने बोला कि और पूरा दिन बचा है और कहीं और घूम लेते हैं। उतने में राहुल कहता है कि पिछले 2 महीने से मैं एक जगह जाना चाहता था पर वहाँ पर जा नहीं पा रहा। सत्यमंगलम का एक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, पर स्टिल वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं था तो बोलते कि जा सकते हैं। तो उन्होंने प्लान किया और वहीं से वो चले गए सत्यमंगलम के फॉरेस्ट में एक झील के पास में। उन्होंने गाड़ी लगाए, एक अच्छी जगह पे पार्क किया और थोड़ा सा ट्रैक कर कर अंदर चले गए। वो जंगल काफ़ी खूबसूरत था, साथ ही साथ उतना डरावना भी था। वहाँ पर काफ़ी शांति थी और डेंस फॉरेस्ट था। दिन के टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शाम हो चुकी थी। वो चलते चलते जाते और उन्हें आखिरकार वो झील मिल जाती और बात वो झील काफ़ी सुंदर था। वो जो झील के बारे में बात कर रहे थे वो एक्चुअल में काफ़ी सुंदर था। तो सब अपने अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। स्विमिंग करते रहते सब चारों। उतने में राहुल थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करके वो थोड़ा आगे निकल जाता है स्विमिंग करते करते, और उतने में सब खेलते हो उतने में राहुल का आवाज़ आता है, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे आदिकेशवन और उसके बाकी के दोस्त देखते हैं कि राहुल इतना आवाज़ क्यों दे रहा है। आदिकेशवन को लगा कि ये डूब रहा है। आदिकेशवन वहाँ से स्विमिंग कर राहुल के पास चले आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है।
जब वो राहुल का हाथ पकड़ के उसे खींचता है तभी राहुल आगे नहीं आ पाता है। आदि केशव शॉक था कि ये क्या हो रहा है। सो आदि केशव बोला शायद से पैर फंसा हुआ है नीचे, तो आदि केशव नीचे जाता है। जब वो देखता है कि राहुल का पैर पे कोई तो दुपट्टा से बांधा हुआ ऐसा लग रहा था कि किसी कपड़ों से उसे लपेटा हुआ था। जब वो ये चीज़ देखता है और वो जैसे ही वो कपड़े के पास में आता है वो निकालने के लिए, उतने में उसका कपड़ा अपने आप उसके पैर से निकल कर चले जाता है। आदि केशव थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है कि ये हुआ क्या। मे बी पानी के फ्लो के वजह से वो कपड़ा शायद से वैसे चली गया होगा। जैसे फिर आदि केशव ऊपर आता है, देखता है कि राहुल नहीं है पास में। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, राहुल तुरंत स्विमिंग करके किनारे तक पहुंच जाता है और राहुल वहाँ से जोर जोर से चिल्लाता है, आदि जल्दी आ, आदि जल्दी आ। आदि केशव भी स्विमिंग करके वो भी किनारे पहुंच गया और आदि केशव उसको बोलने लगा कि मैं तेरे को बचाने आया साले, पर तू मेरे को छोड़ के चला गया। राहुल बोला कि चल यहाँ से निकलते हैं, मैंने किसी और को देखा, पानी के अंदर कोई एक लड़की को देखा मैंने, वो उसने मेरा पैर पकड़े खींच रही थी। आदि केशव बोला कि ये क्या बात कर रहा है, कौन से ज़माने में, ये भूत वूत क्या होता है। सो राहुल काफ़ी डरा हुआ था और थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। बाकी के तीनों दोस्तों ने कहा कि एक काम कर ले, तू ये झाड़ के पास में बैठ जा, हम थोड़ी देर और पानी में खेल कूद कर फिर अपन जाते हैं। ये तीनों दोस्त पानी में वापस चले गए, खेल रहे कूद रहे। कुछ 5 साढ़े 5 बज गया था और धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, शाम हो गई थी और बोल रहे चलो अंधेरा होने के पहले निकलते हैं। उतने में जब ये तीनों बाहर आते और देखते कि राहुल उस झाड़ के पास में नहीं था, वो थोड़ा ढूंढने लगे तो थोड़ा दूर में राहुल जंगल की ओर चलकर जा रहा था, अकेले कहीं और जा रहा था, पीछे न मुड़कर वो सीधा चले जा रहा था। और ये लोग भी सारे दोस्त उसके पीछे चले गए कि राहुल आखिर जा कर रहा है। जैसे राहुल के पीछे पीछे जाए तब उन्होंने देखा कि राहुल के कुछ 20 कदम दूर एक लड़की उसी के आगे चलकर जा रही थी। सब शौक हो गए कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उतने में सबने देखा कि राहुल शायद उसके पीछे आ रहा है, दैट मीन्स वो कुछ लड़की के ऊपर लाइन मार रहा है या फिर उसके पीछे पीछे जा रहा है। चलो बीच में सबका एक एक अलग अलग अज्यूम था कि शायद से पास की कहीं गाँव की होगी या फिर कोई घूमने आई होगी, शायद से उसके ऊपर लाइन मारते उसके पीछे पीछे जा रहा होगा। और सब लोग बोले चल ठीक है, सब फिर धीरे धीरे उसके पीछे जा रहे थे और राहुल चलते चलते रुक जाता है। जैसे राहुल रुक जाता है तो बाकी के लोग उसके पास चले जाते हैं और राहुल से बोलते हैं राहुल क्या हुआ, कौन थी वो लड़की, उससे बात करने की कोशिश करते। तो राहुल शांत रहता है और उन्होंने देखा कि आसपास वो लड़की गायब थी। सब शौक हो गए कि इस जंगल में वो लड़की आखिर गई कहाँ। चारों तरफ उन्होंने घूम फिर कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ा सा सस्पिशियस लगा सभी को। उतने में राहुल भी बात नहीं कर रहा, राहुल से बात करने की कोशिश कर रहे, वो काफ़ी शांत था। और राहुल के हाथ में एक आईडी कार्ड मिली उन्हें। जब उन्होंने वो आईडी कार्ड देखा तो वो एक कोई तो डिपार्टमेंटल स्टोर का आईडी कार्ड था जिसमें वैशाली नामक लड़की का फ़ोटो था, जिसका एज करीब करीब एक 20-21 साल की वो लड़की थी। सब बोले ये क्या आईडी कार्ड है, ओके सबने फेंक दिया। बोला चलो चलते, अंधेरा हो रहा है और यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। धीरे धीरे चलते गाड़ी के पास जा रहे, जैसे मिड वे में जा रहे थे उतने में ये चारों को आवाज़ आता है जंगल की ओर से, रोने की आवाज़। ऐसा आवाज़ ना कोई जीव जंतु किसी का नहीं, एक लड़की के रोने की आवाज़। सब शॉक हो गए। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, सिर्फ रोने की आवाज़ और उनका कहना है कि मुझे भी ले चलो। बार बार यही चीज़ दोहरा रही थी वो कि मुझे भी ले चलो। अभी बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और सारे दोस्त अभी इसे नॉर्मल नहीं समझने लगे। एक्चुअल में सभी को ये बात सुनने आ रही थी कि कोई तो लड़की है बोल रही है कि मुझे भी ले चलो, और सब डर चुके थे और कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और सब एक साथ भागकर चले गाड़ी की ओर। जैसे तैसे करके वो भागकर गाड़ी के पास गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं, चलो निकलते हैं। रोड भी आ गया था तो वो सब अपने अपने घर आ चुके थे। उसी रात थोड़ा अजीब हुआ, राहुल कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा, उसने वो भी जल्दी सो गया था और बाकी लोग भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और सब सो गए थे। पर उस रात अजीब हुआ, राहुल करीब 1 बजे के आसपास नींद से उठ जाता है और बाहर चले जाता है रूम से बाहर, और वापस 4 बजे के आसपास वापस आ जाता है। राहुल कुछ दिन से थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था घर पे और वो कॉलेज भी नहीं जा रहा था। सभी को लगा कि शायद से वो इंसिडेंट से थोड़ा डरा हुआ है। जो स्विमिंग करने गया था वहाँ पर, जब वो पानी में फंस गया था तो शायद से उसकी वजह से वो डरा हुआ होगा। तो सबने बोला चलो ठीक है कुछ दिन छोड़ देते हैं, मे भी थोड़ा डिप्रेस होगा, उसको अपने आप ठीक हो जाएगा। सो राहुल हर शाम मतलब 1 बजे से 4 बजे के बीच में रोज़ बाहर जा रहा था और वापस 4 बजे आ जाता था और लोगों को पता भी नहीं था, लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया उसके दोस्तों ने। फिर एक रात वो 1 बजे चला जाता है और सुबह 4 बज जाते हैं,
फिर भी राहुल लौटता नहीं है। सुबह 6-7 बज जाता है, राहुल का कोई अता पता नहीं। 8-9 बज जाते, कोई अता पता नहीं। उसके रूम के जो दोस्त थे अभी सब डर चुके थे। उन्होंने देखा कि कहाँ चला गया, मतलब वो रात को 1 बजे चला गया, अब तक लौटा क्यों नहीं। सब डरे हुए थे कि सब कोई, किसी का कहना है कि वो डिप्रेशन में था, कुछ कहीं मर तो नहीं गया, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, या फिर कहीं खो तो नहीं गया। सब डरे हुए थे और सब आसपास के एरिया में उसको ढूंढने लगे। सब ने अलग अलग जगह देखा। बाजू में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कुछ लोग उनके दोस्त थे, उनसे भी पूछा। सब साथ में मिलकर ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, कुछ 4-5 बज गए। सब ढूंढकर हो गया और कहीं कुछ मिला नहीं। सब ने सोचा कि उसकी मम्मी को इन्फॉर्म कर देंगे, बट उतने में राहुल ने एक बार बताया था कि उसकी मॉम का रिसेंटली एंजियोग्राफी हुआ था और शायद से वो हार्ट पेशेंट है, तो शायद से वो थोड़ी डर जाएगी। बट स्टिल वो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, अगर कल तक नहीं मिलता है तो हम उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर देंगे। अचानक से मतलब सब छोटे थे तो सब रोने लग गए कि यार इसको क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ। फिर अचानक शाम के कुछ 5:30 बजे राहुल वापस कमरे में आता है। जब राहुल कमरे में आता है तो वो कुछ अजीब से कपड़े में था। लाइक एक उसके कपड़ों में पूरा कीचड़ लगा हुआ, पूरा मैसी, जैसे कि वो किधर तो भी लड़ाई करके आया हुआ, जैसे लोट पोट के आया हुआ, ऐसे मतलब एकदम गंदे हालत में था। और राहुल शांत था। सभी ने पूछा कहाँ गया था, कहाँ चला गया था, उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, बिल्कुल शांत था। वो किचन जाता है जाके चेक करने के लिए कुछ खाने के लिए है या नहीं, और देखता है कि किचन में तो कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब लोग उसको ढूंढ रहे थे पूरे दिन, तो वो लोग कैसे कुछ बनाएंगे। तो उसने पानी पिया और वैसे ही बिना हाथ धोए कुछ धोए वैसे ही बेडशीट डाल के सो गया। ठीक है, अभी पूरे दिन तो कुछ खाया नहीं, तो आदि केसन और उसके दोस्तों ने प्लान किया कि शाम को बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और खा लेंगे। तो उन्होंने खाना लाया और शाम को उसको 8:30 बजे के आसपास उठाया कि चलो खा लेते हैं। और जैसे राहुल खाना खाने आया, उसने हाथ भी नहीं धोया और वो इस तरह खाने लगा जैसे कि उसे ज़िंदगी में कभी खाना मिला ही नहीं हो। उन्होंने कभी राहुल को इस लेवल पे ऐसे मतलब इस लेवल पे ऐसे एक्साइट होकर खाते हुए कभी देखा ही नहीं है। बोल नहीं सकते लाइक वो एक्चुअल में राहुल था या फिर कोई उसके अंदर पसेस था या फिर कुछ, पर इट वॉज वेरी स्ट्रेंज कि राहुल ऐसे क्यों खाएगा। तो सभी ने बोला, इग्नोर किया, सब ने कुछ बोला नहीं, ठीक है सुबह बात कर लेते हैं। राहुल ने खाया, खाना वगैरह सब हो गया। उसी रात वो जो 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जो बाजू में जो हॉस्टल के पास में एक कंस्ट्रक्शन के काम किया पर वहीं पर काम करते, वहीं पर सोते थे, उनमें से एक बंदा रात को ऐसे रील स्क्रॉल करते हुए बस जगा हुआ था। पर उसने देखा कि 1-1:30 बजे के करीब राहुल को उनके ही पास में एक फुटपाथ के एक एक चेयर में राहुल बैठा था और किसी से बात कर रहा था। और वो काफ़ी स्ट्रेंज था। उसने बोला कि रात के 1:30 बजे किससे बात कर रहा है। वो ट्राई कर रहा था देखने के लिए कौन थे, बस उसको बस आधी अधूरी परछाई टाइप कुछ लग रही थी कि किसी से तो बात कर रहा है, उसको दिख रहा है कोई तो है, किससे तो बात कर रहा है। और वो वही चीज़ नोटिस कर रहा था कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। फिर राहुल किसी को अपने कमरे में लेके जाते हुए दिख रहा है। जब उस बंदे ने देखा कि राहुल किसी और को नहीं, एक लड़की को उसके रूम पर लेके जा रहा था। और कंस्ट्रक्शन वाले बंदे ने देखा कि यार वाह, ये सारे लड़कियों को भी अपने रूम पे लेके आ रहे हैं, मतलब काफ़ी मज़े कर रहे हैं। लाइक उसका ऐसे सोचना था कि भाई आज रात को कुछ तो इनका अच्छा प्लान हुआ है, सुबह बात करते हैं। तो वो एकदम मजाक के मूड में था। तो जैसे सुबह 5:30-6 हो जाता है, वो कंस्ट्रक्शन वाला बंदा उनके रूम पे आता है और आदि केसन उसका अच्छा दोस्त था। तो आदि केसन से पूछता है, भाई मज़े किए कि नहीं? रात को आप राहुल एक लड़की को लेकर आया था रूम पे, तो मज़े हुए कि नहीं? बताया नहीं आपने, मुझे भी नहीं बताया, ये वो। तो आदि केसन वॉज वेरी शॉक कि ये क्या बात कर रहा है, मतलब कौन सी लड़की, क्या लड़की, क्या? तो आदि केसन को बोलता है कि हाँ मैंने देखा राहुल रात को 1-1:30 बजे एक लड़की से बात कर रहा था और कमरे में लेकर आया। अभी आदि केशवन हो गया शॉक कि किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। और राहुल को इसने 1-1:30 बजे कहाँ देखा? राहुल तो यूजुअली सोया हुआ रहता है और किसी का कभी नोटिस किया नहीं कि वो जाता है। जैसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था कि वो रात को चला गया था और एक दिन आया नहीं, तो कुछ तो स्ट्रेंज लगा उसे। वो बोला, आदि केशन बोला कुछ नहीं है, शांत हो, चले या कुछ नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला सुन नहीं रहा था, बोला कि चुप, तू मत बेको बता करके वो राहुल को, सोया हुआ राहुल को उठाता है और राहुल से पूछता है,
भाई वो बंदी कौन थी जो कल रात को तू घर लेकर आया था? कौन थी बताना यार, क्या क्या किया, एंजॉय किया, कैसे किया? ये सुनते ही राहुल आग बबूला हो गया। राहुल की आंखें लाल होने लगी और राहुल काफ़ी गुस्सैल हो गया। जैसे जैसे वो उस लड़की के बारे में थोड़ा गलत चलत अनाप शनाप बोलने लगा तो राहुल को बड़ा गुस्सा आया और राहुल ने तुरंत उसे जोर से मारा और उसे जोर जोर से मारने लगा। चिल्ला पुकार हुआ और आजू बाजू के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए कि क्या हो रहा है। इतने में आदि केशव ने सोचा कि अगर ये भूत, रात की बात और ये लड़की को रूम पे लाना, ये सब बात अगर हॉस्टल में मालूम पड़ गया तो शायद से इनको रूम से हटा देंगे। तो आदि केशव ने स्मार्टली सोचा कि चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को अपने यहाँ पर क्लियर कर देते और सभी को बोला कि हाँ नॉर्मल झगड़ा है, सब चले जाओ, कुछ नहीं सब हो गया सॉल्व। और उस कंस्ट्रक्शन वाले बंदे को भी बोला कि मैं तुझे बाद में सब समझा दूंगा, अब भी शांत हो जा। आदि केशव ने उस सीन को वहीं पर रोक दिया था, पर अभी बात बढ़ चुकी थी। आदि केशवन का शक धीरे धीरे सच होते जा रहा था। आदि केशवन को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अभी, कि इसका अचानक से बाहर जाना, कभी लेट आना और रात को ये बाहर जाकर किसी लड़की से बात करना, घर पे लेके आना, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आदि केशव ने बोला चलो ठीक है, राहुल को मैं बाद में बात करता हूँ, राहुल से क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने वो प्रॉब्लम सब कुछ ठीक से सॉल्व कर दिया और उस दिन वो हर टाइम वीकेंड्स में ऐसे नॉनवेज वगैरह कुछ तो लेके आते, जैसे कि चिकन मटन कुछ ना कुछ बाहर से शॉप से लेके आते थे। आदि केशवन वहाँ से नॉनवेज लेकर आता है और घर पे मस्त कुकिंग वगैरह हो जाती है। और शाम की बात है, शाम को कुछ कुकिंग होकर शाम को एक खाना खाने बैठा और राहुल भी खाने को बैठ गया। राहुल वही पहले के जैसा थोड़ा सा स्ट्रेंज खाने लगा, थोड़े अजीब व गरीब, एक नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो बाकी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। वो बार बार खाना खा रहा था और बार बार दरवाज़ा के पास देख रहा था और वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये बार बार दरवाजे के पास क्या देख रहा है। तो खा रहा है, दरवाजे के पास देख रहा है और अचानक से राहुल हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। खाते खाते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा तो सारे दोस्त हो गए शॉक कि ये अचानक से ऐसे हंसने क्यों लग गया और वो इससे नॉर्मल नहीं था। तो उसने दिखाया दरवाजे के पास में ऐसे कुछ हाथ दिखाकर और किसी को तो बुला रहा है आ जाओ करके। और जैसे सब लोगों ने दरवाजे के पास देखा तो दरवाजे के पास थी एक काली बिल्ली। और वो काली बिल्ली को ऐसे नॉर्मल काली बिल्ली नहीं दिखती, वो नॉर्मल से काफ़ी थोड़ी बड़ी मैच्योर लग रही थी। और राहुल ने उस बिल्ली को बुलाया और बिल्ली है तो आएगी नहीं आएगी किसी को पता नहीं, पर उस टाइम जो बिल्ली थी काली बिल्ली, वो डायरेक्ट चल के आकर राहुल की गोदी पे बैठ जाती है और राहुल हंसते मुस्कुराते हुए वो जो खाना है वो उसको हाथ से खिलाने लगा। मतलब यूजुअली सभी लोग ऐसे जानवरों को खाना मतलब साइड पे रखते हैं कि वो खा लेगा वैसे, बट इस बार राहुल ने उसे हाथ से खिलाया और वो भी काफ़ी आराम से नॉर्मली खा रही है। तो वो तीनों दोस्त काफ़ी शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बिल्ली अपने आप आई है और ये बिल्ली को कभी किसी ने देखा तक नहीं और वो बिल्ली उसके लैप पे आकर बैठकर आराम से उसके हाथ से खाना खा रही है। एवरीवन इज बहुत शॉक कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई। तो जैसे वो राहुल को रोकने आया कि भाई तू क्या कर रहा है करके, जैसे पास में आया उतने में वो बिल्ली राहुल के ऊपर जोर से जंप करती है और उतने में वो बिल्ली कहाँ चली जाती है पता नहीं, वो ऐसे गायब हो जाता है। किसी को भी दिखता नहीं कि वो काली बिल्ली गई कहाँ। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड और राहुल काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि तूने उस बिल्ली को भगाया कैसे। राहुल इस बार काफ़ी गुस्सा हो जाता है और आदि केशवन का गला पकड़ता है। आदि केशवन का गला ही नहीं पकड़ता, उससे वो हवा में उठाने लगता है। इतना ताकत हो चुका था और बाकी के दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते पर उसे नहीं छुड़ा पाते, जैसे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो बाकी के दोस्त लोग आजू बाजू के सारे लोगों को बुला कर लाए कि सब आ जाओ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो कंस्ट्रक्शन वाले और बाकी के रूम्स वाले सारे लोग आ जाते, इकट्ठा हो जाते और उन्होंने कैसे तैसे करके आदि केशवन को छुड़ाया राहुल से। पर उस गर्दी में एक ओल्ड एज अंकल थे, उन्होंने बोला कि राहुल पजेस्ड है। नाउ एवरीवन वाज शॉक्ड। आदि केशवन का जो शक था वो सच होने लगा। वो अंकल ने बताया कि राहुल पजेस्ड हो गया है, राहुल नॉर्मल नहीं है और वो चाहते हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए। एक्चुअली में वो अंकल जो थे वो रिटायर्ड पुजारी थे। उन्होंने पहले कुछ मंदिर में एज अ पुजारी काम करते थे। उन्हें पता है कि ये पजेस्ड लोग कैसे होते हैं, तो उन्होंने
तुरंत पकड़ लिया कि ये बंदा जो राहुल है वो पजेस्ड है, कोई तो आत्मा इसके अंदर है। तो पुजारी कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो पुजारी जी ने कुछ सामान लेकर आने का कहा, जैसे कि नींबू, कुछ पाम ट्री के लीव्स, कुछ हल्दी, कुंकू और कर्पूरम, कापूर जो कहते हैं, ऐसे कुछ सामान लेकर आने बोला। और तुरंत सब लोगों ने वो सामान लेकर आ गए और एक रिचुअल करना था उन्हें कि कैसे तैसे करके ये भूत को यहाँ से भगाना है इसके आंग से। सो उसी शाम को उन्होंने सब सामान लाया, राहुल को एक सामान के सामने बिठाया, उन्होंने वो रिचुअल शुरू किया। राहुल वॉज वेरी नॉर्मल फॉर द स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे रिचुअल शुरू हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, राहुल स्विंग होते रहा, जैसे कि उसके अंदर कोई तो है जो उसको घुमा रहा है। एंड एवरीवन वाज शॉक कि ये राहुल है या कौन है। और राहुल धीरे 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 थोड़ा अजीबोगरीब करने लगा, उसकी आंखें रोल करने लगा और सबको डर होने लगा कि राहुल नहीं रहा। उतने में वो अंकल ने वो पाम ट्री का जो लीव्स था उन्होंने उसे जोर से मारने लगा। जैसे ही राहुल को मारने लगा, राहुल जोर से चिल्लाने लगा, मैं बता दूंगा। राहुल जोर से रोने लगा कि मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ करके। फिर वो कहता है कि मैं राहुल नहीं, मेरा नाम है मनी वासगम। मैं 21 साल का था जब मेरी मौत हो चुकी थी। मैं पास की गांव में एक कंपनी में काम करता था एज अ सुपरवाइज़र। मनी वासगम नाम का वो बंदा एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम था वैशाली। मनी वासगम और वैशाली पास के ही गाँव में रहते थे। मनी वासगम एक कंपनी में काम करता था और वैशाली भी वही पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी और वो दोनों काफ़ी समय से प्यार करते थे। और ये बात है 2018 की, मतलब करीबन 2024 से 6 साल पहले की बात। काफ़ी जगह घूमने फिरने जाते थे और एक दिन उन्होंने ऐसे प्लान किया कि चलो वो फॉरेस्ट एरिया में जाते और वो झील के पास में थोड़ा एंजॉय करते। तो जैसे वो झील के पास में आते हैं, उन्होंने अपना फ़ोन, कपड़े वगैरह सब साइड में रख कर वो झील में खेलने कूदने लगते हैं। पर खेलते खेलते वो लड़की एक रिवर में एक भवंडर होता है, ऐसे कहते हैं, वो रिवर स्टॉर्म जैसे होता है, गोल चक्रवात जैसे। सो वो लड़की उस चक्रवात में फंस जाती है और उसे बचाते बचाते मनी वासगम भी उसी के साथ उस चक्रवात के शिकार हो जाता है। अभी ये दोनों उस चक्रवात के चक्कर में अपना जान खो देते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था, उसके घर वालों को शक हो गया कि 3-4 दिन हो गए अब तक मनी वासगम भी नहीं आया और वो लड़की के घर वाले भी डर गए थे कि वो लड़की आई नहीं है। उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट किया और पुलिस को पता चला कि ये लोकेशन फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। और जब उन्होंने आकर जांच किया तब उन्हें दोनों की डेड बॉडी कहीं पास एक 10-15 मीटर दूर दोनों की बॉडी मिले। और उनके दोस्तों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि दे बोथ आर लवर्स, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद से घूमने जाते वक्त उनकी मौत हो चुकी थी। उसी दिन के बाद से दोनों उसी झील के पास में भटकते रहते थे और वेट करते रहते थे कि कोई आए और उनके ज़रिए उन्हें एक ज़िंदगी जीने का मौका मिले। उस समय ये चारों दोस्त का आना और मनी वासगम को एक नया शरीर मिलना, पर बाय डिफ़ॉल्ट वैशाली को किसी के अंग पर पजेस होने का मौका मिला नहीं। सिर्फ मनी वासगम ही पजेस हुआ था राहुल के अंदर और वैशाली वही रह गई। सो मनी वासगम काफ़ी परेशान रहता था, इसलिए वो शाम के रात के 1 बजे रोज़ घर से बाहर चला जाता था और वैशाली उसको मिलने इस रूम तक आती थी। और मनी वासगम कहते हैं कि मुझे अभी के अभी उसे देखना है, वैशाली को मुझे अभी के अभी देखना, उसकी तस्वीर मुझे देखनी है। चिल्ला कर रो कर कहता है उस वो अंकल को, वो ओल्ड मैन को। बोलता है कहाँ से हम लाएंगे? ओल्ड मैन बोलते हैं कि कहाँ से उसको लाएंगे, कहाँ से उसकी तस्वीर लाएंगे? बोला कि वो यही पास में वो बैग के अंदर है। वो बोलते वो कौन सा बैग, क्या बैग? जब खोल कर देखते तो उसमें एक आईडी कार्ड मिलता। वो आईडी कार्ड किसी और का नहीं, वही आईडी कार्ड है जो राहुल के हाथ में था उस जंगल पे जब देखा था वैशाली नामक लड़की का। और वो वैशाली लड़की जो थी, वो आईडी कार्ड वही इसकी गर्लफ्रेंड थी। और सब शौक थे कि ये आईडी कार्ड यहाँ आया कैसे। तब मनी वासगम कहता है कि मैं बीच में एक दिन यहाँ से वहाँ चल कर गया था और वापस वो आईडी कार्ड लेकर आया। बैक देन ये जब एक दिन लेट आया था घर पर, पूरे कपड़े ख़राब थे, वो वही दिन था जब वो आईडी कार्ड लेने गया था। और ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज था और ये सब इतना हुआ, मतलब सारे दोस्त शॉक थे, उन्हें कैसे रिएक्ट करना कुछ समझ ही नहीं रहा था।
उतने में ओल्ड मैन कहते, वो अंकल कहते कि चलो ठीक है, अभी तुमको आईडी कार्ड मिल गया, इस बच्चे को छोड़ दे, इसके बाद से तू यहाँ नहीं दिखेगा और यहाँ से चला जा। मनी बासम कहता कि मैं चला जाऊँगा पर मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वही छोड़ो जहाँ से मुझे आप लेकर आए थे, उसी झील के पास में, और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं काफ़ी टाइम से भूखा हूँ और वैशाली भी भूखी है, तो मुझे कुछ खाने के लिए भी आप लेकर चलो और आपके रिचुअल्स खत्म करके मुझे वहाँ पर छोड़ कर आ जाओ। फिर वो दोस्त, वो ओल्ड मैन पुजारी अंकल, सारे लोग जाते, कुछ करीब 10-15 लोग जाते हैं, और वो रिचुअल उस जंगल पे, वो फॉरेस्ट में, उस झील के पास में रिचुअल करके बिना पीछे मुड़े वो वापस लौट आते हैं, और राहुल के अंदर से वो मणिवासगम नामक आत्मा भी चली जाती है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। इस कहानी के बारे में अभी भी कहता है तो बोलता है कि ये चीज़ वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा, ऐसा इंसिडेंट कभी भी किसी के साथ ना हो, कहता है। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद आज अभी से मुझे डर भी लगने लगा कि जंगल में ट्रैकिंग करना भी इज़ नॉट सेफ। व्हेनेवर यू गोइंग समवेयर, सोच समझ कर जाना और आते वक्त थोड़ा संभाल कर आना, क्योंकि सिर्फ जंगल में जीव जानवर ही नहीं है, वहाँ कुछ यादें, कुछ दर्द और कुछ आत्माएं भी होती हैं। सो आपको इस कहानी में मज़ा आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये स्टोरीज का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, और अगर आपके पास भी इसी तरह कोई रियल पैरानॉर्मल स्टोरी है तो आप ये दिए हुए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हो। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही रियल पैरानॉर्मल एक्साइटिंग स्टोरीज़ के लिए। अगला स्टोरी इससे भी खतरनाक है। आई होप यू विल विथ मी विद दिस जर्नी। दिस इज़ योर होस्ट संतोष, साइनिंग ऑफ।